कि अगर आप दिल्ली आने जा रहे हैं तो दिल्ली में भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल लेके आए। इससे कम के व्हीकल जो कि दिल्ली में आके पोल्यूशन फैलाएगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। प्रदूषण की समस्या काफी चिंतनीय है। दिल्ली की दमघोंटू हवा ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली प्रदूषण जब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में दिल्ली की सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। दिल्ली में ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है, जिसमें तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली में CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 वाहनों की ही दिल्ली में एंट्री की अनुमति है। दिल्ली में BS6 वाहनों की नो एंट्री का क्या पड़ेगा असर? दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में BS6 वाहनों की एंट्री को ही अनुमति दी है। 18 दिसंबर से दिल्ली में गैर BS6 वाहनों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली से सटे शहर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद के लोगों पर पड़ेगा, जो हर दिन अपने दफ्तरों, स्कूलों व इमरजेंसी में अस्पतालों में निजी वाहनों से आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन तीनों शहर से प्रतिदिन 12 लाख वाहन दिल्ली आते हैं। दिल्ली में BS6 से नीचे के वाहनों को अनुमति न मिलना उन लोगों के लिए काफी नुकसानदायक है जो रोजाना काम के सिलसिले में दिल्ली आते हैं। अगर NCR के मुख्य शहरों की बात की जाए तो इनमें सोनीपत, पानीपत, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, नूह, मेवात इत्यादि शामिल हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बाहर से जो भी BS6 से नीचे का वाहन लेकर आता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत स्टेज 6 के व्हीकल ही दिल्ली नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल जो दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि अगर आप दिल्ली आने जा रहे हैं तो दिल्ली में भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल लेके आए। इससे कम के व्हीकल जो कि दिल्ली में आके पोल्यूशन फैलाएगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसीलिए हमने जो हमारे श्रम लोग हैं, जिन लोगों का काम छूटा है कंस्ट्रक्शन के कार्बन बैन होने के कारण, उनको भी रेखा गुप्ता जी की सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। और साथ में जो हमारे गार्ड हैं, चौकीदार हैं, सड़कों के ऊपर जो हमारा काम करते हैं, उनको रात ठंड में कुकड़ना पड़ता है, उस वक्त उनको आग जलाते हैं, वो बायोमास से बहुत बढ़िया पोल्यूशन में इजाफा होता है। उनके लिए भी उनको फ्री में हीटर बांटे जा रहे हैं। गुरुग्राम में लगभग 2 लाख निजी वाहन ऐसे हैं जो BS6 उत्सर्जन मानकों के पैमाने पर खरे नहीं उतरते। इनमें करीब 1.5 लाख BS3 पेट्रोल कारें और 36,000 से अधिक BS4 डीजल वाहन शामिल हैं। 47,000 से ज्यादा व्यावसायिक BS4 डीजल वाहन और 2,000 से अधिक BS3 पेट्रोल कमर्शियल गाड़ियां अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। नोएडा, जो दिल्ली का एक तरह से विस्तार ही माना जाता है, वहां इस प्रतिबंध की गाज करीब 4 लाख वाहनों पर गिरी है। नोएडा में पंजीकृत कुल 10 लाख वाहनों में से केवल 4.2 लाख ही ऐसे वाहन हैं जो BS6 मानकों को पूरा करते हैं। नोएडा में 1.4 लाख BS3 मॉडल और 2.8 लाख BS4 श्रेणी के वाहन पंजीकृत हैं। यानी नोएडा की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी या तीसरी गाड़ी अब दिल्ली नहीं जा सकती। गाजियाबाद का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ 5.5 लाख से ज्यादा वाहन BS6 मानकों पर खरा नहीं उतरते। इनमें 1.7 लाख BS3 और 3.7 लाख BS4 वाहन शामिल हैं। वहीं दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली और NCR की जनता खुश नहीं है। उनका कहना है कि इस प्रकार के फैसलों से स्थायी समाधान नहीं निकलता। सरकार को स्थायी समाधान निकालना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की जनता से माफी मांगी थी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ अन्य फैसलों के बारे में भी बताया था, जिसमें BS6 से नीचे वाहनों की नो एंट्री के साथ बिना PUCC के पेट्रोल ना मिलना। दिल्ली सरकार के इन फैसले से प्रदूषण पर कितना नियंत्रण होता है यह तो वक्त ही बताएगा। यदि आप भी 18 दिसंबर या उसके बाद दिल्ली अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पास BS6 का ही वाहन है, नहीं तो आपकी गाड़ी और आप पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।